the truth around you. From a distance you can tell. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इट मीन्स कि हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करने के 3 नियम होते हैं, जिसमें एक आप नाउन क्लॉज पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करने का सेकंड नियम, एडजेक्टिव क्लॉज। सो गाइस, अगर आपने नाउन क्लॉज का वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप नाउन क्लॉज का वीडियो पहले देख लें, ताकि आपको ये वाला समझना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला एग्जाम्पल है गाइस आपके पास, गुड बॉयज़ ओबे देयर टीचर्स। अच्छे लड़के अपने अध्यापकों की बात मानते हैं या आज्ञा का पालन करते हैं। तो गाइस, इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। प्लीज़ सी, इसको आप लिखेंगे द बॉयज़, और उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर कंजक्शन लगाना है हु, और आगे लिखना है हु आर गुड। इसका मीन्स हो गया लड़के जो अच्छे होते हैं। और फिर गाइस आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और आगे लिखेंगे ओबे देयर टीचर्स। इट मीन्स गाइस, लड़के जो अच्छे होते हैं अपने अध्यापक की बात मानते हैं। तो गाइस, इसमें जो कंजक्शन हु यूज़ किया गया है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनाने वाला कंजक्शन है, और साथ ही साथ जिसमें हु लगा होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो आपने सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज कर लिया। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही इज़ द मैन ऑफ नोबल डीड। तो गाइस, हाउ टू चेंज दिस एग्जांपल? सो प्लीज सी, ही इज़ द मैन, इसको आप लिखेंगे ही इज़ द मैन, और गाइस ऑफ की जगह पर आप लिखेंगे हु, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में बना रहे हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज में हु लगाना पड़ रहा है हमको यहाँ पर, जबकि आपने नाउन क्लॉज में देखा कि ऑफ की जगह पर दैट भी लगाया था। तो गाइस, यहाँ पर आप लगाएंगे हु, और चूंकि आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा हैज़। ही इज़ द मैन हु हैज़ नोबल डीड्स। तो गाइस, इसका अर्थ हो गया, देखते हैं क्या होता है। ही इज़ द मैन ऑफ नोबल डीड्स, वे अच्छे कर्मों वाला एक व्यक्ति है। और जब इसको आपने कॉम्प्लेक्स बनाया कंजक्शन हु का प्रयोग करके, तो गाइस इसका अर्थ हुआ ही इज़ द मैन, वह आदमी है जो अच्छे कर्म करता है या जिसके कर्म अच्छे हैं। नाउ सी द गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी शुड नॉट हेट द वीक। तो गाइस, इसको आप कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे वी शुड नॉट हेट दोज। यहाँ पर गाइस आपको लिखना होगा दोज, हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। फिर आप लिखेंगे कंजक्शन हु जो आर वीक, कमज़ोर हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये जो हु आ रहा है, इसका हिंदी अर्थ होगा जो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो गाइस, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही डाइड इन हिज नेटिव विलेज। उसकी मृत्यु उसके अपने ही गांव में हुई, यानी कि जहाँ वो पैदा हुआ था वहीं उसकी मृत्यु हुई। तो गाइस, आप देखेंगे इसको हम ऐसे बनाएंगे ही डाइड वेयर। इसमें गाइस आप लगाएंगे वेयर ही वॉज बोर्न। अब गाइस जरा आप देख लें खुद हिंदी अर्थ निकाल कर। ही डाइड इन हिज नेटिव विलेज, उसकी मृत्यु उसके अपने ही गांव में हुई, जबकि आपने कॉम्प्लेक्स जब बनाया तो इसका सेंटेंस हुआ ही डाइड, वह मरा, वेयर ही वॉज बोर्न, जहां उसका जन्म हुआ था। इट मीन्स कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नो वन कैन टेल द टाइम ऑफ हिज अराइवल। तो गाइस, जब आप इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे नो वन कैन टेल
गाइस जिसमें टाइम आया हो तो आप उसमें कंजक्शन व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन ही विल कम, इसका अर्थ हुआ कि उसके आने का समय कोई नहीं जानता या कोई नहीं बता सकता, जबकि कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसका अर्थ है कि उसका कोई नहीं बता सकता कब वह आएगा। देखिएगा, नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता, व्हेन कब, ही विल कब, कि वह कब आएगा। तो गाइस इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से भी बना सकते थे, जहाँ पर आपने लिखा है व्हेन ही विल कम, इसकी जगह पर आप इस तरह से भी सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स कर सकते थे। आप लगा सकते थे व्हाट द टाइम ऑफ हिज अराइवल इज, उनके आने का समय क्या है। तो आप इस व्हाट कंजक्शन को लगाकर भी इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। गाइस नाउ सी द नेक्स्ट। नेहरू, पीटी नेहरू, द पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, वॉज। गाइस यहाँ से वॉज लगने से पता चलता है कि पीएम की जब बात कही तो ये वॉज यानी कि पास्ट की ही बात है। वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, उनका सम्मान हर किसी के द्वारा किया जाता था। इसको गाइस अब हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो हो जाएगा नेहरू। और गाइस यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कंजक्शन हु वॉज द पीएम ऑफ इंडिया। तो गाइस ये हो गया नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर आप गाइस कॉमा लगा के लिखेंगे वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, उनका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता था। तो गाइस इस कंजक्शन हु को लगाने पर हमारा ये सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो चुका है। नाउ गाइस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। कॉल, गाइस एक कॉल लिखा हुआ है, चलिए दोबारा लिखते हैं। कॉल द मैन विद एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उस आदमी को बुलाओ जिसके हाथ में छाता पकड़े हुए है। तो गाइस इसको हम कैसे कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे, इसको बनाएंगे कॉल द मैन हु हैज़ एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। तो गाइज यहाँ पर हु लगाने से ये सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स में चला गया, एडजेक्टिव क्लॉज में हो गया, जिसका अर्थ हुआ कॉल द मैन, आदमी को बुलाओ, यानी कि उस आदमी को बुलाओ हु हैज़ एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, जिसके हाथ में छाता है। तो यहाँ पर गाइज जो हु है इसका अर्थ है जिसके, और ये वो कंजक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स में कंसीडर किया जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइज। आई बॉट माई अंकल्स हाउस, मैंने अपने चाचा का घर ख़रीद लिया। तो गाइस इसको जब आप बनाएंगे तो आप इसको लिखेंगे आई बॉट द हाउस, मैंने घर ख़रीदा। और गाइस यहाँ पर आप विच का प्रयोग करेंगे, विच बिलोंग्स टू माई अंकल, माई अंकल। तो गाइज़ इसका अर्थ हो गया मैंने घर ख़रीदा जो मेरे चाचा का था। तो यहाँ पर आपको विच लगाना है और बिलोंग लगाना है इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए। जबकि गाइज़ आप यहाँ पर अगर आप बिलोंग ना लगाते तो गाइज़ इसको आपको लिखना होता वॉज ऑफ। अगर बिलोंग टू आप हटा रहे हैं तो आप यहाँ पर वॉज ऑफ लगाकर भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है गुड बॉयज़ वर्क हार्ड, अच्छे लड़के परिश्रम करते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं। तो गाइज ये सेंटेंस भी इधर वाले सेंटेंस की तरह है जो आप एक बार पहले भी बना चुके हैं। तो ये हो जाएगा गाइज द बॉयज़, और यहाँ पर गाइज आपको लगाना पड़ेगा हु आर गुड, कॉमा वर्क हार्ड, जिसका अर्थ होगा लड़के जो अच्छे होते हैं मेहनत करते हैं।
नाउ सी द नेक्स्ट, ही इज़ अ मैन ऑफ सिंपल हैबिट। ये गाइस सेंटेंस भी इसके सेकंड वाले सेंटेंस की तरह है। इसको भी आप बनाएंगे इस तरह से, ही इज़ अ मैन, और यहाँ पर आप ऑफ की जगह पर हु कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और साथ में लिखेंगे हैज़ सिंपल हैबिट्स। तो ये गाइस बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, जिसका अर्थ हुआ ही इज़ अ मैन, वह एक ऐसा आदमी है वो एज अ सिंपल हैबिट, जिसकी आदतें बिल्कुल साधारण, बिल्कुल आम है। नाउ सी द नेक्स्ट, माई फ्रेंड, मेरा भाई, सॉरी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है, ऑफ दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का, इज़ ऑन लीव, छुट्टी पर है। तो गाइस इसको हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, लेट मी टेल यू। इसको हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे माई फ्रेंड, और गाइस यहीं पर आपको कंजक्शन लगाना है हु इज़ अ डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, और गाइस यहाँ पर आप कॉमा लगाकर लिखेंगे इज़ ऑन लीव। तो गाइस यहाँ पर हु लगाने से ये सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स में चला गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। नाउ सी द नेक्स्ट, गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है, ही नोज़ द टाइम ऑफ हिज बर्थ, वह उसके जन्म का समय जानता है। तो इसको जब आप कॉम्प्लेक्स में बनाओगे तो आप लिखोगे ही नोज़, वह जानता है, व्हेन। तो गाइस मैंने पहले भी बताया, जब टाइम की बारी आए तो आप व्हेन लगाएं, जब प्लेस की बारी आए तो आप वेयर लगाएं, और जब रीज़न आए तो आप उसमें कंजक्शन वाई लगाएं। ये कुछ सिंबल हैं जिसे आप याद रख सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को सही कंजक्शन का प्रयोग कर कर आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो टाइम बोले तो व्हेन, ही नोज़ व्हेन ही वॉज बॉर्न। गाइस जबकि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे कि आप व्हेन की जगह पर व्हाट का यूज़ करते और यूज सेम टू सेम आप पूरा इसको कॉपी कर लेते, द टाइम ऑफ हिज बर्थ और इज। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइज, द डिलीजेंट स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है। ये गाइज हो जाएगा द स्टूडेंट्स who are diligent, diligent मीन्स होता है गाइस परिश्रमी, छात्र जो मेहनती हैं या परिश्रमी हैं, कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे आप गेट गुड मार्क्स, उनको अच्छे अंक आते हैं, उनको अच्छे अंक आते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि मेहनती छात्रों को अच्छे अंक आते हैं, जबकि कंजक्शन बनाया और कंजक्शन कॉम्प्लेक्स में बनाया और कंजक्शन हु लगाया तो ये बना छात्र जो मेहनती होते हैं उनको अच्छे अंक आते हैं। गाइस लेट मी टेल यू द नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन कमिंग फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से आने वाली ट्रेन, द ट्रेन कमिंग फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से आने वाली ट्रेन इज़ 2 hours लेट, 2 घंटे देरी से है। तो गाइस ये कैसे बनेगा, ये बनेगा गाइस द ट्रेन which is coming from लखनऊ, यहाँ पर गाइस कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे इज 2 hours लेट। तो गाइस यहाँ पर विच लगाया, याद रहे कि पर्सन की बात हो तब हम हु लगाते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ और हो तो विच लगाते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाए तो व्हाट लगाते हैं। व्हाट का अर्थ सदैव क्या नहीं होता, कई बार जो और जिसने भी हुआ करता है। गाइज नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बैड मैन कैन नॉट चेंज हिज नेचर, एक बुरा व्यक्ति अपने नेचर को नहीं बदल सकता। तो गाइज ये बनेगा अ मैन
हु इज़ बैड, कॉमा लगाएंगे आप, लिखेंगे कैन नॉट चेंज हिज नेचर। तो गाइज ये हो गया कि वह इंसान जो कि बुरा है वो अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को बदल नहीं सकता, अपनी आदतों को चेंज नहीं कर सकता। तो गाइज लेट मी टेल यू द लास्ट एग्जाम्पल। द लास्ट एग्जाम्पल इज़ द गर्ल कमिंग हेयर। यहाँ जो लड़की आ रही है इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। तो गाइज ये हो जाएगा द गर्ल हु इज़ कमिंग हेयर, और इसके बाद आप कॉमा लगाकर लिखेंगे इज़ माई सिस्टर। तो गाइज़ यहाँ पर हु लगाने पर यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। लड़की जो यहाँ आ रही है वह मेरी बहन है। तो गाइज़ ये थे आज के आपके 16 ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें आपने सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज किया, और वो भी एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू। सो गाइज़ आई होप सो कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।